इस दृश्य को आर्य और वीरा ने मौन श्रद्धा से देखा। उन दोनों ने समझ लिया कि द्वार ने विभत्सना और तारामती की भक्ति और साहस को स्वीकार कर लिया है। दोनों के भीतर स्नेह और गर्व का संगम था, क्योंकि पहला फल भोग लेने के साथ ही उन्होंने अपने भाग्य का पहला कदम दृढ़ता से रखा था। अब द्वार मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो, आगे बढ़ो, तुम्हारी परीक्षा अभी आरंभ होती है। तभी मुख्य द्वार खुल जाता है और जैसे ही वह विशाल द्वार धीरे धीरे गर्जना करता हुआ खुला, एक सुनहरी रोशनी की बांट चारों कन्याओं पर गिरती है। चारों वीरांगनाएं तारामती, विभत्सना, आर्या और वीरा सतर्कता से आगे बढ़ती है। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें सामने एक विशाल रहस्यमय कक्ष दिखाई देता है। यह कक्ष समुद्र के तल में स्थित था और इसकी छत जल से बनी प्रतीत हो रही थी, जैसे पारदर्शी नीला पानी सर के ऊपर बह रहा हो। चारों ओर प्राचीन चित्र, मंत्र और प्रतीक चिन्ह उकेरे गए थे और ठीक सामने पहला दरवाजा। यह द्वार बाकी सब द्वारों से अलग था। यह किसी ताले से बंद नहीं था, बल्कि इसके मध्य एक जादुई धनुष लटका था। नीचे शिलालेख पर लिखा था, सत्य की आंखें हमेशा देखती हैं, पर कभी आंखों से नहीं। जो निशाने को देखे बिना उसे भेद सके, वही इस द्वार का अधिकारी है। चारों कन्याएं एक दूसरे को देखती हैं और फिर तारामती आगे बढ़ती है। तारामती की परीक्षा, अंधकार में धनुर्विद्या राजकुमारी। तारामती बचपन से ही एक अनूठी कला में पारंगत थी, आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना लगाना। उसकी माँ कहती थी, जिसे खुद पर विश्वास हो वो अंधकार में भी रोशनी बना लेता है। वह स्मरण करती है अपने महल के पीछे वाले उद्यान में, जहाँ वह घंटों अभ्यास करती थी, आंखों पर काली रेशमी पट्टी बांधकर केवल हवा की सरसराहट, पक्षियों की ध्वनि और हृदय की धड़कन से लक्ष्य तय करती थी। अब वही परीक्षा फिर सामने थी। तारामती ने बिना कुछ कहे अपनी आंखों पर वही पुरानी पट्टी बांध ली, गहरी सांस ली और धनुष को उठाया। एक क्षण के लिए पूरा कक्ष मौन हो गया। फिर दीवार के ठीक ऊपर एक प्रतीक उभरा, एक जलती हुई ज्योति की आकृति जो बार बार इधर उधर घूम रही थी। यही था लक्ष्य, अदृश्य, गतिशील और भ्रमित करने वाला। तारामती ने कानों से दिशा पकड़ी, हवा की थरथराहट को महसूस किया और तीर छोड़ दिया। तीर ने सीधा जलती हुई प्रतीक को भेद डाला। एक तेज अनुनाद पूरे कक्ष में गूंजा। द्वार के चारों ओर उकेरे गए प्रतीक जल उठे और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। विभत्सना, आर्या और वीरा भाव विभोर हो गई। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी आत्मा में है राजकुमारी, विभत्सना ने कहा। पहला द्वार पार हो चुका था, पर यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि अब उन्हें 7 में से शेष 6 द्वारों का सामना करना था। हर द्वार एक रहस्य, एक परीक्षा और एक गूढ़ फल लेकर। बने रहे। राधे राधे।